दोस्तों, ये जो जहाज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई आम जहाज नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा समुद्री जहाज है और इसकी कीमत 1.40 बिलियन डॉलर्स है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इस शिप के बदले आप मुकेश अंबानी का घर इंटीरिया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, उसे भी खरीद सकते हैं और उसके बाद भी आपके पास इतना पैसा बच जाएगा कि आप उन पैसों से एक लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं। दोस्तों, समंदर में कई और भी बड़े बड़े जहाज हैं जहां पर पूरा का पूरा शहर बस सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि समुद्री जहाज़ों को जब बनाया जाता है तो उसे समंदर में लॉन्च कैसे किया जाता है? और मान लो कि अगर बीच समंदर में एक बड़ा सा जहाज खराब हो जाए तो आखिरकार क्या होगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन जहाज़ों को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आता ही होगा कि आखिर इतने बड़े जहाज को बनाया कैसे जाता है। दरअसल इन जहाज़ों को बनाने में करीब 3 साल का समय लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें बनाया कहाँ जाता होगा। अब अगर इतने बड़े जहाज को समंदर से दूर बनाया जाए तो इन्हें समंदर तक ट्रांसपोर्ट करने में ही करोड़ों का खर्चा हो जाएगा और इसी वजह से इन्हें समंदर के किनारे ही बनाया जाता है। अब इसके लिए समंदर के किनारे जहाज से भी बड़ा एक स्पेस बनाया जाता है जहां पर उस पूरे जहाज को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा सके। उस जगह से सारा पानी निकाल कर उस जगह को ठोस बना दिया जाता है और फिर वहीं पर सारी मशीन्स को इंस्टॉल करके कई मंजिलों वाले शानदार शिप को बनाया जाता है। दोस्तों, शिप में हमेशा ब्रॉन्ज धातु का प्रोपेलर लगाया जाता है और प्रोपेलर की गिनती 1 से ज्यादा ही होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा तेज प्रोपेलर घूमेगा जहाज उतनी ही ज्यादा तेज चलेगा। और ब्रॉन्ज धातु का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रॉन्ज धातु कभी खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। दोस्तों, अब जहाज बनकर तैयार हो गया, लेकिन सवाल ये आता है कि इतने बड़े जहाज को समंदर में कैसे उतारा जाता है। वैसे शिप को पानी में लॉन्च करने के वक्त अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। जहाज को पानी में उतारने के लिए 4 टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से सबसे पहला है फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग में जिस जगह को समंदर के किनारे जहाज बनाने के लिए खाली किया गया था उसे दोबारा पानी से भर दिया जाता है और उसे समंदर के पानी से मिलाकर जहाज को धीरे धीरे पानी में लाया जाता है। अब नंबर 2 पर है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। इस तरह की लॉन्चिंग में तैयार किए गए जहाज को समंदर के किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पे सेट किया जाता है और सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो और जहाज आसानी से पानी में चला जाए। अब इसे ग्रेविटेशनल इसलिए कहा जाता है कि जहाज को जब स्ट्रक्चर पे रखा जाता है उसके बाद सारा काम ग्रेविटी खुद करती है। अब दोस्तों, नंबर 3 पर है एयर बैग लॉन्चिंग। दोस्तों, ये शिप लॉन्चिंग का सबसे सिंपल तरीका है। इस लॉन्चिंग में सबसे पहले बड़े बड़े सिलेंडर जैसे एयर बैग्स पर जहाज को रखा जाता है और उनके साथ ही जहाज लुढ़कता हुआ पानी में चला जाता है। अब उसके बाद नंबर 4 पर है मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, ये शिप लॉन्चिंग का सबसे खतरनाक तरीका है और इसी वजह से बड़े जहाज़ों को इस तरीके से पानी में नहीं उतारा जाता। इस टाइप की लॉन्चिंग में शिप को क्रेन या फिर ट्रक की मदद से उठाकर पानी में रखा जाता है। इसी वजह से इस टेक्निक से छोटे मोटे जहाज ही पानी में रखे जाते हैं। अब दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर कोई बड़ा सा शिप समंदर के बीचों बीच खराब हो जाए। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो शिप पानी के बहाव से बहना शुरू कर देगा। वैसे तो दोस्तों, आजकल शिप में 2 इंजन होते हैं, जिससे कि अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरा टेम्परेरी इंजन काम में आ जाता है। और मान लो अगर दोनों ही इंजन खराब हो जाएं, तो शिप में हमेशा एक इंजीनियर मौजूद रहता है और उसके पास हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जिन्हें वो इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल करके इंजन को ठीक कर सकता है। अब अगर मान लो शिप में वो पार्ट्स ना हो तो शिप वालों को एक इमरजेंसी टग बोट अरेंज करनी पड़ती है, जिससे वो टग बोट शिप को खींचकर किसी नजदीक पोर्ट तक ले जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इससे कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना